बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण विचार। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक स्वीकृत ध्वनि को लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। ये विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा की वो मूल ध्वनि है जिसके खंड खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं। स्वर में अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ। व्यंजन है क से लेकर ह तक। संयुक्त व्यंजन है श त्र ज्ञ श्र। अयोगवाग है अंग अंग अह। अन्य है ड ढ। उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। ठीक है। प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ। स्वर के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये 4 होते हैं। अ इ उ और रे। वैसे ऋषि। फिर आता है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ अं। स्वरों की मात्रा। शब्दों को लिखने में स्वर दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अपने मूल रूप में, जिसे आज इत्र ओस शब्दों में आ ई ओ अपने मूल रूप में है। ठीक है। मात्रा के रूप में, जैसे मीरा शब्द में ई और आ स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। मा ये र आ मीरा। तो लिखने में व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर के परिवर्तित रूप को मात्राएं कहते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। स्वर अ आ इ ई ओ रे ए ऐ ओ अ। मात्राएं। अब देखिए ये इनके नीचे जो है यहाँ पे मात्राएं दी गई हैं। अ की मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले और लिखे जाते हैं। अ से रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। मतलब अगर इनमें अ की ध्वनि नहीं होगी ना, तो इनके नीचे ना ये हलंत लगा होगा। ठीक है। और जब आ इनमें ऐड हो जाएगा क, अब है ये को ख ग घ, फिर हो जाएगा का ख ग घ, तो ये हलंत नीचे से हट जाता है। अयोग वहाँ। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी होते हैं। अंग अंग अह। ये योग न होने पर भी साथ रहने के कारण अयोगवाह कहलाते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे अंग अंग इंग ई उ, इस तरह से। तो इनसे निर्मित कुछ शब्द देखिए। माँ, आँख, दांत, ऊंचा, गूंज, कुएं, हंसला आदि। यदि स्वर का कोई भाग शिरोरेखा के ऊपर निकला हुआ हो या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी हो, तो वहां चंद्र बिंदु ना लगाकर केवल बिंदु लगाते हैं, जैसे नींद, ईट, गैल, भौंकना आदि। अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी जो है ध्वनि नाक से निकलती है। ये नासिक के व्यंजनों ड ड ण न और म के स्थान पर प्रयोग होता है और इसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद होता है, जैसे कंकड़, अंगूर, अंगद, चंचल, घंटा आदि। विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे छ, प्रातः आदि। व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा हो जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अर्थात व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस य र ल व, ऊष्म श श स ह। मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए संख्यावाची चिन्ह प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मानक अंक ये हैं 1 2 3 4 5 6 और इनको देवनागरी लिपि में ऐसे लिखेंगे। देवनागरी अंकों में शुद्ध हिंदी है। व्यंजक के भेद निम्नलिखित 3 मुख्य आधारों पर किए जा सकते हैं। स्पर्श के आधार पर,
वायु प्रक्षेप के आधार पर तथा नाद के आधार पर। ठीक है, स्पर्श के आधार पर। इस आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि अवयवों का स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में ध्वनि फूट पड़ती है। क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का माल, जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से को संकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 हैं श, श, स, ह। उत्क्षिप्त व्यंजन ड, ढ ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पीछे की ओर मुड़कर चिक्के के साथ सामने आती है। ड, ढ हिंदी में ड और ढ इन दो ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ड तथा ढ से बिल्कुल भिन्न है, अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधान रहना चाहिए। ध्यान रहे कि ड और ढ शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर इन चारों ध्वनियों ड, ढ, ढ के उच्चारण के अंतर को समझिए। ड, ढ, ड, ढ, ढ, ढ। देखिए ड, डलिया, डाली, मंटी, डोर, घोड़ा, गाड़ी, बड़ा, लड़ाई। तो ये डिफरेंस है इनमें। ढोलक, ढे, ढाल, ढेला, पढ़ना, बुढ़ापा, बढ़ई, चढ़ा। ठीक है। वायु प्रक्षेप मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा के आधार पर उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क, ग, य, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। घोष नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में परस्पर कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है। घोष वर्ण निम्नलिखित है। ग, घ यहाँ पे महसूस होता है। ण, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व इनके अतिरिक्त सभी स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण इस प्रकार है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। वर्णों का उच्चारण स्थान 4 स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसको निम्नलिखित तालिका ये द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ कि जब हम बोलते हैं तो कैसी कैसी महसूस होता है। वर्ण संयोग वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं से होता है। इसका प्रयोग जो है व्यंजन और स्वर का संयोग। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के सहयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखना संभव है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। अ, क, उ, कु, उ, ए, के, ओ, को आदि। व्यंजन और व्यंजन का संयोग ये 2 प्रकार का होता है, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त, र, त्र, द, य, द, श, र, श्र। संयुक्त र के 3 रूप प्रचलित हैं। रा ऐसे ऊपर और नीचे। रेफ और पदेन कहते हैं। जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप होता है और वो अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे अर्क, कर्क, आर्य,
जब किसी आधे व्यंजन में पूरा द मिलता है तो उसके दो विकल्प होते हैं, जैसे ग्र, ग्राम, ट्राम, है ना, ड्रम भी होता है, ट्रक भी होता है, इस तरह से। द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे क, त, च, पक्का, सत्ता, बच्चा। दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता वहाँ संयोग होता है, ठीक है, जैसे घ, बग्घी, मच्छर, जत्था। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उस क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्णों को अलग अलग करना। हिमालय, ह, ई, म, अ, ल, अ, य, अ। देहरादून, द, ए, ह, अ, र, द, उ, न, अ। आशीर्वाद, कादम्बिनी, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ण विचार। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।